युवा किस बात पर वोट देगा, क्या सोच करके युवा वोट देगा? मैथिली ठाकुर अच्छा है इसलिए देंगे हम लोग, क्या कि वो मतलब युवा नेता भी है और हम लोग भी युवा हैं, तो युवा को ही समझ सकते हैं, इसलिए हम उनको देंगे वोट। लेकिन यहाँ की हैं, कौन यहाँ? लोकल है? हम यही क्या? नहीं, वो लोकल हैं। नहीं, लोकल नहीं, उससे क्या है, कहीं की भी है, मतलब युवा है, हमारा बात कुछ बिहार की है ना, समझेंगे तो मतलब हमारे लोग की बात सुनेंगे तो काहे नहीं हम उनको देंगे। अच्छा, हाँ। नहीं लेकिन तो लोकल इशू पर वोट होगा कि इधर आओ, इधर आओ युवाओं, बिहार के युवा जरा मुझे, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हो, पहली बार वोट दोगे, फर्स्ट टाइम वोटर हो, तो बिहार के युवा किस इशू पर वोट करेंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? बीजेपी किसी को भी टिकट देगा हम उसको देंगे। आप क्या सोच रहे हो, इस बार क्या होगा चुनाव में? बीजेपी जीतेगी, मैथिली ठाकुर। लेकिन वजह तो बताओगे? बहुत सारी वजह है, जैसे नया चेहरा आना चाहिए, सब बार सब हर एक को मौका देना चाहिए। बीजेपी इस बार नया युवा को मौका दी है, मैथिली ठाकुर को हमारे नज़र में बहुत अच्छी है, मतलब एज भी कम है, युवा है। अगर आज वो जीती है तो कल हो सकता है कल किसी और को भी युवा में खड़ा कर सकती है। जैसे अभी देखिए बहुत को मतलब आगे बढ़े, अभी चिराग पासवान को ही देखिए, वो भी एक युवा है, कितना कुछ कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए। तो उसी प्रकार मोदी जी कुछ सोच कर के ही मैथिली ठाकुर को यहाँ पर भेजी है। युवा नेता तो तेजस्वी यादव भी हैं। हाँ, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में आपको बहुत सारा अंतर है। उनको सब समझते हैं तेजस्वी यादव कैसे हैं और चिराग पासवान कैसे हैं। हाँ, क्या अंतर है? चिराग पासवान में बहुत सारी खूबी है और तेजस्वी को तो सब जानते हैं कैसे है, नहीं है सो। तो बिहार का युवा क्या सोच रहा है? इस बार मोदी सरकार, एनडीए सरकार। अच्छा, चलिए। Madhubani paintings are synonymous with Bihar. It's an art form which is known for its natural dyes and mythic storytelling. But this art form is not only associated with Madhubani district. In fact, in neighboring Darbhanga district, I caught up with young girls who are promoting this art form and are also celebrating it. Listen in to what they have to say about this election in Bihar. इतना सुना था हमने आपके बारे में, 30 साल पहले आपने शुरू किया और अब आपकी बच्चियां इसको आगे बढ़ा रही हैं। ये एक मिथिला का विरासत हुआ, इसको जो बोलते हैं धरोहर, तो ये एक मिथिला पेंटिंग, ये मिथिला का धरोहर है। तो इस धरोहर को हम तो सोच नहीं थे, जो मेरी बेटी लोग इसको आगे लेकर चलेगी, क्योंकि हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए और पढ़ने के लिए सबको बाहर भेजे, लेकिन इसका जो मांग बढ़ते गया और तब बेटी लोग पहले तो ऑनलाइन डाली, तो उसके बाद फिर मेरी दूसरी बेटी सीए है, तो मेरा बिजनेस का पूरा पेपर वर्क उसके आपका तो पूरा सॉर्टेड है बिजनेस। चलिए हम माशा जी आपकी बच्चियों से बात करेंगे। In the heart of Darbhanga, there are 3 sisters running this business for Maithili paintings. And how do you collaborate among yourselves? You know, sibling rivalry जो होती है उसका कैसे होता है? मैम, हमने क्योंकि काफी सालों से हम काम कर रहे हैं, तो फिर हमारा ऐसा रहा कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमने विद टाइम डेवलप किया है आपस में। तो हमने जो डिपार्टमेंट्स है वो डिवाइड कर लिए हैं। जैसे फर्स्ट वाली सिस्टर का काम है कि वो फैब्रिक सोर्सिंग देखेगी, सेकंड हम दोनों का काम है कि डिजाइनिंग देखना है। तो डिजाइनिंग में भी थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो अब एक अंडरस्टैंडिंग है कि इस वाले पे तो मुझे करने दो। Interesting thing is, Shatakshi, that all of you are an example of reverse migration in the context of Bihar. You studied outside Bihar in NIFT Mumbai, and then you decided to come to Darbhanga to work with your mother. You are also studying in Delhi University, and perhaps you'll also come back. You'll explore life, how it offers. Why reverse migration? So,
इट्स वाज लाइक कि पेरेंट्स हमारे, मेरे मॉम एंड डैड हमेशा हमें कहा कि जस्ट गो अहेड, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, क्या हर चीज़ पढ़ाई करो. इनफैक्ट यू कैन सी कि हम पांचों ही अलग अलग फील्ड में हमने पढ़ाई की है. एंड देन इट वाज लाइक कि बाहर जॉब करो. एंड इनफैक्ट उमादी, शी वर्कड फॉर कंपनी फॉर अराउंड 1.5 years. एंड देन शी रियलाइज्ड कि वहाँ पे आप जॉब जो हमें दे रहे हैं उससे बहुत बेटर है. एंड इनफैक्ट ये है कि मैं एक जॉब वहाँ पे ले रही हूँ बट यहाँ पे आके आई कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, जो कि बिहार का एक बहुत ही बड़ा इशू है. तो द एम्प्लॉयमेंट थिंग वाज अ मेजर बिग फैक्टर, जो कि हमारे हमारे ऐसे हार्ट एंड सोल में था कि नहीं यार, वापस आएंगे ना तो एक जॉब हम वहाँ पे करें, बट यहाँ पे आके तो यार 50 जॉब्स हम एक बंदे क्रिएट कर That's देंगे. actually a very noble thought. Divyani? नमस्ते. Job creation. All of you are job creators, right? It's a good move which has been undertaken by all of you. Yes. जॉब क्रिएशन के बारे में क्यों सोचा आपने? क्योंकि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में माइग्रेशन सबसे बड़ा इशू है. सब लोग पढ़ने के लिए बाहर जाता है, नौकरी के लिए बाहर जाता है, क्योंकि बिहार में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आज की तारीख में भी नहीं है. कि मुझे ऐसा था कि मेरी माँ का आर्ट कैसे मैं हेल्प करूँ ताकि उसको ग्रो करे. मेरा ये था कि मैं यहाँ रह के, दरभंगा में रह के कैसे उस चीज़ को करूँ. तो ऐसे मैंने 12th किया. फिर 12th के बाद मैंने फेसबुक पे एक अकाउंट बनाया था. उस टाइम में मुझे कुछ नहीं आइडिया था कि मैं किस लाइन में जाना चाहती हूँ, बट ना कोई शूट का आइडिया था, न कैसे प्रोडक्ट दिखाते हैं, कुछ आइडिया नहीं था. एंड यू सॉ द चेंज. हाँ, 2005 में जब आपने डालना शुरू किया तो उसके बाद फिर लोग अप्रोच करने लगे कि ये मैं खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ. फोन भी किसी और से मांग के करते थे, उसका भी कहानी है. फोन भी किसी और से लिया, फिर उसके बाद पोस्ट भी किसी और के फोन से कर, क्योंकि तब हमारे पास फोन भी नहीं हुआ करता था. हमारे पास And then it all went off, and here you are, talking about this. The focus here is that you all have chosen to come back to Bihar, to work in Bihar. The idea is to become a job generator, job creator. Was that decision tough? Yes, Or was it because you saw that, your parents were running something, they needed an extra hand, so you extended that hand? मैम, पहले तो यहाँ का जो मेंटालिटी है ना बिहार में, जैसे अभी भी इतना हम मुझे लग रहा है कि कुछ तो हमने अचीव थोड़ा किया होगा. स्टिल जो आते हैं मेल क्राउड हमारे स्टोर पे, वो पूछते हैं कि पढ़ाई कर रही हो, मतलब इसका आगे क्या सोचा है. तो ये जो सोच है ना यहाँ के लोगों का, वो बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है कि मैं बोलती हूँ मेरा फुल टाइम काम है, मैं 200-250 महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ, और उनसे और भी महिलाएं जुड़ी हुई है. सब हमारे पास नहीं आते, लेकिन हर घर में जब एक साड़ी कोई बनाती है तो आप ये मान के चलिए उसके साथ 3 और महिलाएं जो घर की हैं, जो घर से नहीं निकलती हैं, वो भी उस साड़ी पे काम कर रही होती हैं. तो आप उस काम को इतना छोटा सोच रहे हो, तो मैम वो बहुत एक टफ डिसीजन तो यहाँ आना. Okay, so when we are, क्योंकि इलेक्शन अभी यहीं पर है, चल रहा है, अभी आप लोग वोटिंग करने जाइएगा, क्या इशू पर वोट करिएगा, क्या सोचिएगा? मैम, दरभंगा में देखा जाए तो डेवलपमेंट जो है ना, मतलब नहीं दिख रहा है हमें. उल्टा, जैसे अभी मेरी सिस्टर इस बार आई है तो वो कह रही है कि हर बार आती हूँ दरभंगा और देखती हूँ थोड़ा पीछे ही जा रहा है. हर जगह पे रोड कंस्ट्रक्शन है. एक वो जो प्रॉपर प्लानिंग से होता है ना, दैट प्लानिंग इज मिसिंग इन दरभंगा. तो और अभी का जो मैं बताऊंगी, जो खड़े हैं लोग, एक होता है ना कि पता हो कि कौन कौन लोग खड़े हैं, कौन आने वाला है. पहले के टाइम में वही लोग आके कहते थे कि हमारा अपना प्रपोजल देते थे कि हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे. कुछ सालों से वो स्टैग्नेंट हो गया है, और वो अपना अप्रोच उस तरीके से नहीं बना रहे कि वो हमसे कनेक्ट करे कि वो क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं. तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए क्या करने वाले हैं, क्योंकि ही इज वेरी कंफर्टेबल कि जो हम कर रहे हैं वो हमारा चल रहा है और यही चलेगा. और बट मतलब वो कॉम्प्लिसेंसी हो गई है. यस मैम, बट उनको ये नेताओं जानना, के बीच में. यस मैम, उनको ये जानना चाहिए कि आजकल की जनरेशन काफी एक्टिव है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. वो देख के जज करेगी. तो आप ये सोच रहे हो कि हम कंफर्टेबल हो गए, सो इट्स नॉट लाइक दैट. व्हाट अबाउट यू? क्या सोच करके वोट करेंगी आप? सोच के यही है कि एक तो दरभंगा में एक्चुअली में अभी हम लोग कल भी मार्केट गए थे तो देख रहे थे धूल ही धूल है, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है. तो ये बात है कि जैसे कि अभी एक बार अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो प्लानिंग के साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो मे बी डेवलपमेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी से बहुत साल लगेंगे और कितने टाइम लगेंगे मुझे उसका आइडिया नहीं है. बाकी हमारे स्किल्स में अगर देखा जाए पेंटिंग के अराउंड में, तो जैसे कि इसके जो भी
उद्योग विभाग है और जो भी है वो लोग हमारे काम के लिए सरकार हमारे काम के लिए काम कर रहे हैं. लेकिन बट एज अ यूथ यू थिंक यू वांट मोर. हाँ, I want more actually because this is not enough actually. So, Shatakshi, do you end up comparing दरभंगा to say Delhi? क्योंकि तुम दिल्ली से आती होगी, तुमको लगता होगा कि कैसे उस स्पेस पर वहां पे काम हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा. I actually end up comparing two cities, and you know, मेरा हमेशा से ये रहा है कि I'll come back to Bihar. Like I have always this in my mind, and what I realize कि जब भी मैं पीछे आ रही हूँ हर साल वेकेशंस में, I see कि reverse development हो रहा है, which is a extremely wrong thing. एक बिहार जैसे स्टेट के लिए जहाँ पे यूथ, जहाँ की इतनी अच्छी माइंड, इतने अच्छे ब्रेन है, एंड देन वहाँ पे रिवर्स डेवलपमेंट हो रहा है. लाइक ये फॉर एग्जांपल ये जो रोड है अभी मेरे घर के जस्ट बगल वाले, ये बहुत ही परफेक्ट रोड होता था व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक दिल्ली से. तो मैं सुबह कहीं वॉक करने या फिर कुछ ऐसे सोचती थी, जाती थी शाम को. नाउ मैं कुछ दिन पहले ऐसे गई थी के साथ, नो आई कांट इवन वॉक ऑन दैट रोड. यू आर मेकिंग एन इंटरेस्टिंग पॉइंट. तो क्योंकि सड़क बन रही है और फिर बनाई जा रही है तो और खराब हो जा रही है. ऐसे ही होता है. आपको पता है, एक सड़क बना, उसके ऊपर फिर से कुछ साल के बाद नाला तोड़ा उन्होंने. फिर नाला डेवलप किया, उसका हाइट बढ़ गया, अब उसी सड़क के ऊपर दोबारा से सड़क बन रहा है. इससे किसका पैसा जा रहा है? टैक्स पेयर के पैसे जा रहे हैं. ओवरऑल क्योंकि you all are next generation, so you end up comparing with other cities. You feel that things are moving at a slower pace. बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है. बिजली का देखे तो 125 यूनिट हमें वो मिला है फ्री में, तो वो सारी डेवलपमेंट हो रही है. और अगर आप बिहार एज इन पूरा टोटल देखें तो मैं देख रही हूँ कि डेवलपमेंट हो रहा है एक्चुअली पूरे बिहार में इस गवर्नमेंट के अंदर. बाकी यही है कि हम बिहार को देख के वोट करें या अपने जो जहाँ पे रह रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट को देख के वोट करें, तो वहां पे एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है. Let's try and wrap it up. बोलो. अगर let's trace back to it to my school time, मेरे माइंड में, एंड मैं तब भी आई वाज अ गुड स्टूडेंट, बट तब भी मेरे माइंड में ये था कि बिहार पॉलिटिक्स. आई वाज एट वन पॉइंट एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड एंड ईगर. Okay, you wanted to join politics. Yeah. Okay. Very interesting. Even now, So अभी maybe future में. हाँ, if I get a nice opportunity, I would love to join बिहार politics. तो मैं फिर ऐसे अगर से क्या करके- करती? अगर तुम बिहार की पॉलिटिक्स में होती तो तुम क्या करती? आई जस्ट ड्रीम अबाउट कि एक तो इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और बनने चाहिए कि बच्चे बाहर नहीं जाए. मैं ट्रस्ट मी, इफ आई लव बिहार सो मच, तो ये एक हिपोक्रेसी है ना कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, तो समवेयर आई वुड फील कि मैं क्यों, मेरी जैसे माइंड या और भी जैसे माइंड, जैसे आप ऑक्सफोर्ड गए, ओके, कंपेयर वुड बी टू ह्यूज, बट इफ यू थिंक कि बिहार या फिर इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते जो कि इतनी रेप्यूटेड होती, तो मे बी आप नहीं जाते ना. रियली विश good institutions, Yeah. educational institutions in Bihar. Yeah. चलो दिव्यानी, क्या सोच करके वोट करेंगी? आपने तो पूरा आपकी सिस्टर अब नेता बनने वाली है. आप इन्हीं को वोट कर देना कुछ साल के बाद. हमने ये काम कर लिया तो मुझे लग रहा है कि हम कर सकते हैं. वी आर केपेबल ऑफ डूइंग. Capable of entering politics also. मैम पॉलिटिक्स तो क्योंकि क्या चेंज option क्या है? Politics में if you look at it, which are the parties? कुछ है, कोई ऐसी पार्टी है दिख रही है? मैम मैं ना कास्ट पॉलिटिक्स के थोड़े खिलाफ हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो कास्ट से थोड़ा ऊपर आए, क्योंकि कास्ट से आप पीछे ही जाते हो, आप क्लैश कर रहे हो, तो उसमें हमारा दिक्कत प्रॉब्लम हमारे साथ होता है. डेवलपमेंट हम सरकार कर ही नहीं पाती क्योंकि तो वो कास्ट में ही खेलते रहते हैं वो, क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट आ रहा है. नॉट जस्ट मी, नीचे के जो बैकग्राउंड के और भी लोग हैं. तो मैं चाहूंगी कि कोई ऐसा हो जो कास्ट से ऊपर डेवलपमेंट करे. तो मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसे नए लोग आए, नए यूथ आए जो कि हमें समझे और कुछ ऐसे नए डेवलपमेंट करे जो यूथ के लिए हो, जो आज के Youth centric development. Good point. Thank you so much. These are the voters of Bihar. They will decide the state's future and their destiny. And that's why their voices matter. We'll continue to get you these voices from each and every district across Bihar.